नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी यह जल में घुलनशील रसायन है और अब विशुद्ध रासायनिक एस्कॉर्बिक एसिड है जिसका औषध में प्रयोग किया जाता है। 1 मिलीग्राम विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड 20 अंतर्राष्ट्रीय यूनिट के बराबर होता है। यह विटामिन बिना गंध के कणों में होती है और इस विटामिन का स्वाद खट्टा होता है। यह विटामिन रक्त के लाल कण को बनाने में बहुत ही आवश्यकता होती है और शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाने पर कैपिलरीज यानी कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं की दीवारें फटने लग जाती हैं। इस विटामिन के कमी के कारण रोगी के शरीर में कीटाणु पहुंचकर संक्रमण फैलाकर संक्रामक रोग उत्पन्न कर देता है और इसकी कमी हो जाने से समय से पहले आंखों में मोतियाबिंद उतरने लगता है। यह विटामिन निस्ता वाले खाद्य पचाकर शरीरांश बनाने के लिए जरूरी है। यह विटामिन घावों को भरने में, पीप को शुष्क करने में और टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए अनिवार्य है। इसकी कमी से एस्कर्वी रोग के अतिरिक्त शरीर में रक्त की भी कमी हो जाती है और इसके साथ साथ टूटी हुई हड्डी जुड़ नहीं पाती और हड्डी कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा विटामिन सी की कमी से रक्त विकार, चर्म रोग, मुख से दुर्गंध आना, शारीरिक दुर्बलता और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो जाती है। इसी विटामिन की कमी से इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाता है और किसी भी बीमारी से लड़ने में शरीर असफल रहता है। इसके साथ साथ इस विटामिन की कमी से लकवा, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, शरीर में आलस, श्वेत प्रदर आदि रोग उत्पन्न होता है। विटामिन सी की कमी से शरीर में थकावट रहता है और स्पाइनल या पुट्ठों में पेन रहता है और सांस कठिनाई से आने लगता है। इसके कमी से भूख में भारी कमी होती है, मसूड़ों में सूजन हो जाता है इत्यादि लक्षण उत्पन्न होते हैं। मसूड़ों के सूज जाने पर 50 से 75 मिलीग्राम विटामिन सी खिलाते रहने पर मसूड़ों की सूजन और पायरिया में आराम मिल जाता है। और विटामिन सी रक्त वाहिनियों को लचीला बनाती है और उनकी कठोरता को दूर करती है। विटामिन सी का आत्मीकरण अधिकतर छोटी आंतों से होता है। पाचन संस्थान की अस्वस्थ कर दशाओं, अतिसार, संग्राही आदि में इस विटामिन का अधिक भाग मल के साथ निकल जाता है। आइए जानते हैं इसकी उपलब्धि के बारे में। प्राकृतिक से यह विटामिन या तत्व हरी साग सब्जी और ताज़े फलों में अधिक होता है, जैसे संतरा, नींबू तथा इसी जाति के दूसरे फलों में जैसे केला, कटहल, अंगूर, पुदीना, मुनक्का, दूध, चौलाई का साग, हरा धनिया, पपीता, अमरूद, अनानास, पत्ता गोभी, पालक, सलगम, मूली के पत्ते, टमाटर, बेर, सेब, चुकंदर तथा ताज़े और सूखे आंवलों में पर्याप्त मात्रा में यह पाया जाता है। इसकी फलों और साग सब्जियों के ऊपरी परत में यह विटामिन अधिक पाया जाता है और ये फलों के पकने के पूर्व यह तत्व फलों में अधिक मात्रा में पाया जाता है और फलों के पक जाने पर यह तत्व निरंतर घटते चला जाता है। इसके साथ दूध में इस विटामिन की मात्रा बहुत अल्प पाया जाता है और सबसे ज़्यादा विटामिन सी युक्त पदार्थ आंवला में ही पाया जाता है। ताज़ा फलों, साग सब्जियों को गर्म करने में विटामिन सी का अधिकांश भाग नष्ट हो जाता है
अब आइए जानते हैं विटामिन सी हमारे शरीर के लिए प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है। मनुष्य को इसकी हीनता युक्त विकारों से बचाने के लिए इसकी न्यूनतम दैनिक मात्रा 15-30 मिलीग्राम आकी गई है। इतनी मात्रा से हीनता जन लक्षण तो प्रकट नहीं होते, परंतु स्वस्थ रहने के लिए 15 से 30 मिलीग्राम यह मात्रा सही नहीं है। अतः औसतः दैनिक आवश्यकता 50 मिलीग्राम होनी चाहिए। यह मात्रा आयु, अवस्था और शरीर के अनुसार मात्रा का निर्धारण किया जाता है। विटामिन सी शरीर की इम्यूनिटी और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए बहुत ही अति आवश्यक होता है।